हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये हमारा टॉपिक है। आज जो हम वीडियो आपके लोगों के सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं वो कैलोसिटीज पर है। तो कैलोसिटीज त्वचा का मोटा और कठोर भाग होता है जो बार बार दबाव या रगड़ से बनता है। कैलोसिटीज आर एरियाज of thick hard skin formed due to continuous pressure or friction, usually on feet, toes, palms। और प्रमुख कारण की बात करें तो तंग जूता, ऐसा जूता जो पाँव में देते हैं तो बहुत टाइट जैसा हो जाता है, टाइट और इल फिटिंग शूज, ऐसा जूता जो आपके पाँव का के नाप का नहीं है और बहुत टाइट है, तो ऐसे जूते को इल फिटिंग शूज कहते हैं। तो एक कारण हो सकता है इल फिटिंग शूज यानी कि तंग जूते। दूसरा कारण हो सकता है कंटिन्यूअस वॉकिंग स्टैंडिंग, लगातार कोई व्यक्ति अगर चलता रहता है, बहुत ज़्यादा पैदल चलता है या उसका स्टैंडिंग ड्यूटी है, लगातार खड़ा रहता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है कैलोसिटी का। फिर तीसरे कारण की बात करते हैं तो मैनुअल वर्क टूल यूज। कई व्यक्ति को देखते हैं मिस्त्री टाइप का आदमी जो बहुत औजार सब का यूज करता है, रिंच सब का यूज करता है या कुछ ऐसा लोहा सब का, रिंच सब का यूज करता है जिससे कि हाथों में रगड़ पड़ती है, तो ये भी दबाव कारण बनता है कैलोसिटीज का। फिर एक कारण है पैर की विकृति। आप देखेंगे कि कुछ बीमारी के कारण पाँव में विकृति आ जाती है, फुट डिफॉर्मिटीज हो जाता है, तो पैर की विकृति भी एक कारण है। फिर एक सहायक कारण की बात करें तो ओबेसिटी और डायबिटीज भी हो सकता है। आदमी जब मोटापा या मधुमेह यानी कि शुगर से सफ़र करते रहता है तो ये भी एक सहायक कारण हो सकता है। और सिम्टम्स की बात करें तो हार्डनेस हो जाएगा यानी कि कठोर हो जाएगा, और चमड़ी जो है सो मोटी हो जाती है, पीला पीला जैसा या ग्रे अपीयरेंस आपको दिखाई देगा। और प्रेशर मतलब यानी कि दबाव देने पर उसमें दर्द की अनुभूति होगी। और उसके अलावा कुछ सीवियर केसेज में फीसर जैसा हो जाएगा, क्रैक्स हो जाएगा, दरार पड़ जाएगा, त्वचा फटा फटा बीबाई जैसा रूप ले लेगा। अब इसमें क्या होता है कि स्किन का जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, यानी कि चमड़े की जो संवेदनशीलता है उसको आप देखेंगे कि ये कम हो जाता है। अब हम इसका तुलना करते हैं कॉर्न से। कॉर्न मिलता जुलता है मेडिकल में टर्म, तो यानी कर्ण यानी कि गट्ठा, तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो कोलेसिटी और कॉर्न में क्या अंतर होता है। तो कॉर्न आपको छोटा होता है, गोल होता है और बीच में कठोर जैसा होता है सेंटर में, और ज़्यादा दर्द करते रहता है। और वहीं बात करें हम कैलोसिटी का तो ये फैला हुआ होता है, कम दर्द देता है और बड़ा क्षेत्र में रहता है ये। और हेमियोपैथी उपचार की बात करें तो इसमें एंटीमक्रूड सबसे खास दवाई में से है। पैर में यदि त्वचा के किसी स्थान पर सख्त गट्ठे बन जाते हैं तो पैर में इन गट्ठों को कॉर्न कहते हैं। इन गट्ठों को दूर करने के लिए एंटीमक्रूड बहुत उत्तम औषधि है। और जब गट्ठे दूर न हो तो तब तक सेवन करना चाहिए जब तक कि मतलब ठीक नहीं हो, और लॉन्ग टर्म तक चलता है तो उसको ज़्यादा नहीं लेते हैं। सुबह में सिर्फ हम माने फ्रेश उस हो करके 3 से 4 बूंद लें और आप देखेंगे कि एक आध सप्ताह में ही नर्म पड़ने लगेगा। तो एंटीमक्रूड का लक्षण होता है थिक हार्ड कोलेसिटीज ऑन सोल्स। तो कोलेसिटीज के मामला में भी हम एंटीमक्रूड कब देते हैं? एंटीमक्रूड तब देते हैं जब वो मतलब ठीक होता है, बहुत हार्ड होता है, कठोर टाइप की चमड़ी हो जाती है और चलने फिरने से ये बढ़ जाता है, गर्मी से भी बढ़ जाती है। और मोटे व्यक्ति में जब आप देखेंगे कि एड़ी पर प्रेशर देने से तकलीफ बढ़ जाती है तो बहुत कॉमनली ये यूज होता है, और मोस्ट कॉमनली इंडिकेटेड ये दवाई है एंटीमक्रूडम। और इसको जस्टिफाई करने के लिए रोगी का आप टंग देख सकते हैं, जी पर आपको लगेगा कि सफ़ेद दाग सा और सफ़ेद डिपॉजिट सा हो गया है। फिर दूसरी दवाई है रेडियम ब्रोम। इसको 30 पावर में देते हैं, लेकिन ये भी डीप एक्टिंग मेडिसिन के श्रेणी में है तो बार बार नहीं देते हैं। तो मुंह पर कील, कुमाले करे, मुहासे, पस, मस्से आदि को दूर करने के लिए बहुत उत्कृष्ट दवाई है, बार बार नहीं दोहराते हैं। बीच में मध्यवर्ती दवाई के रूप में 1-2 खुराक दे देते हैं, और फिर जो कोलेसिटीज के लिए अन्य दवाई है उसको हम देते हैं। फिर अगली दवाई है रेननकुलस 3
पावर में दीजिए या 30 पावर में दीजिए। तो ऐसा जो सेंसिटिव कॉर्न्स होता है और जो मतलब हॉर्नी स्किन जैसा लगेगा, एकदम कठोर मोटी त्वचा जैसा हो जाएगा, हथेली पाँव तलुओं में अगर छाले के घाव जैसे फूट जाएं, ब्लिस्टर लाइक इरुप्शंस हो, तब उन्हें रेननकुलस दिया जाता है। तो ध्यान में देने वाली बात है कि रेननकुलस 30 में हम तब देते हैं जब ये कोलेसिटिस या कॉर्न दुखने वाला होता है और सेंसिटिव कॉर्न होता है। फिर अगली दवाई है साइलेसिया। इसमें भी हार्ड और पेनफुल कोलेसिटीज होता है, क्रैक्स, टेंडेंसी टू सेपरेट, वीक स्किन रेजिस्टेंस। तो ये इस लक्षण पर हम साइलेसिया 30 पावर में देते हैं। इसको हम 30 पावर में दोहरा सकते हैं, लेकिन हाई पावर में इसको नहीं दोहराया जाता है। तो दवाई का जो डोज होता है 30 पावर में सुबह शाम हम इसको दे सकते हैं, और एक दवाई इसमें और जोड़ दें तो बहुत अधिक फायदा होता है। तो साइलेसिया 30 पावर में सुबह शाम देते हैं, और कैलकेरिया फ्लोर को 200 पावर में दोपहर रात देते हैं। तो आपको देखते हैं कि 15 से 20 दिन में ही आपको काफ़ी मुलायम हो जाएगा, और 1 महीना होते होते लगेगा कि 50% एंड एबव आराम हो गया। अगर ऐसा आराम नहीं होता है तो फिर अपना डॉक्टर के निर्देशन में फिर दवाई सबको चेंज भी किया जा सकता है। फिर अगली दवाई है थूजा। तो इसमें भी थिकेंड स्किन होता है, और जो स्किन का जो सतह होता है वो रफ हो जाता है, रुखरा हो जाता है, और लगेगा कि एकदम मस्सा जैसा आपको दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में हम थूजा देते हैं, और थूजा को बार बार देने से उतना फ़ायदा नहीं होता है। आप 200 पावर में दीजिए हर एक रविवार को, और देखिएगा कि आप 102 महीने में बहुत अधिक फ़ायदा हुआ। और जब फ़ायदा नहीं होता है तो फिर आप इसका पावर भी बढ़ाते हैं। और थूजा को बैरी है प्याज से, तो प्याज देने से कई बार तो नाक में गंध भी लगेगा प्याज का, तो इसका असर कट जाता है। तो रिकरेंट कोलेसिटीज में हम देते हैं थूजा, और थूजा डीप एक्टिंग मेडिसिन की श्रेणी में आता है। तो बार बार रिपीट नहीं करते हैं, एक खुराक दे करके वॉच करते हैं। और थूजा का जो असर काट देने वाला मेडिसिन है प्याज, तो उससे हम दूरी रखते हैं, प्याज का सेवन नहीं करते हैं। फिर एक मेडिसिन है, बहुत रिमार्केबल मेडिसिन है, वो है नाइट्रिक एसिड। इसमें भी दर्द युक्त कोलेसिटीज होता है, क्रैक्स भी हो सकता है, और उसके अलावा स्टिचिंग पेन लगेगा, और मतलब स्प्लिंटर पर जैसे लगेगा कि कोई इसको टाका दे रहा है, ऐसे दर्द की अनुभूति होगी, और प्रेशर पड़ने पर ब्लीडिंग भी हो सकता है। फिर एक मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। इसमें भी चमड़ी कठोर हो जाती है, फीसल जैसा। तो ग्रेफाइटिस भी बहुत रिमार्केबल मेडिसिन होता है। त्वचा कठोर हो जाएगा, फीसल जैसा होगा, ओजिंग और एकदम ड्राइनेस वाला होगा। और अगर मतलब एक्जिमा वाला जो जगह में अगर हो गया तो उसमें कुछ कुछ आपको रिसाव जैसा भी होगा, शहद जैसा स्राव होगा। पेशेंट को कब्जियत की शिकायत बनी रह सकती है, देखेंगे कि आपको उसको बड़ा स्टूल पास करने में दिक्कत होती है। तो कब्जियत के साथ साथ अगर मतलब कोलेसिटीज हो तो ग्रेफाइटिस देते हैं। ठीक स्किन होता है, फीसर होता है, ओजिंग होता है, ड्राइनेस भी हो सकता है, और कभी कभी उसमें से ये शहद जैसा स्राव भी हो सकता है। और जो क्रोनिक जब हो जाए कोलेसिटीज तो उसमें ग्रेफाइटिस देते हैं। और ग्रेफाइटिस भी डीप एक्टिंग मेडिसिन है, इसको अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो बीमारी बढ़ने का डर होता है। तो शुरू में 30 पावर में देते हैं, और 1 सप्ताह पर एक खुराक देते हैं। और अगर मतलब धीरे धीरे इसका ज़रूरत आप देखेंगे कि इसी में ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं धीरे रेसिस्ट कर गया, फ़ायदा होकर के फिर से सिम्टम्स रिलैप्स हो गया, तब हम इसका पावर बढ़ा देते हैं, यानी कि 200 पावर कर देते हैं। और डोज वही रहता है, सप्ताह में 1 सप्ताह में 1 बार देते हैं। आप रविवार को फिक्स कर लीजिए और इसको दीजिए एक खुराक, 200 पावर में दीजिए। और ज़्यादा फायदा के लिए ऐसा कर सकते हैं कि 5-5 मिनट के अंतर से 2 खुराक दे दीजिए, तो बहुत अधिक फायदा करता है। तो ग्रेफाइटिस के बारे में याद रखना है कि 3 से 4 बूंद देना है, डेली नहीं देना है, सप्ताह में 1 बार देना है, और उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। तो इस तरह से ग्रेफाइटिस से कई मामलों में आप देखेंगे कोलेसिटीज में बहुत अधिक फायदा होता है। फिर एक दवाई है आर्सेनिक एल्बम। इसमें बर्निंग पेन होगा, रात में बीमारी बढ़ जाती है, घबराहट बेचैनी जैसा होगा, रेस्टलेसनेस होगा। इस कंडीशन में हम आर्सेनिक एल्बम जैसी मेडिसिन देते हैं। और सावधानी बरतने की बात होती है, तो इसमें आपको जो
जूता है वो सही नाप का पहनने के लिए दिया जाता है। वियर वेल फिटिंग शूज, अवॉइड कंटिन्यूअस प्रेशर, बार बार उस पर दबाव नहीं डालें। कीप स्किन मॉइस्चराइज्ड, उसमें जो आपका स्किन है उसको हम नमी रखते हैं, और नमी रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सरसों का तेल लगाइए, सरसों आंवला का लगाइए, या फिर उसमें नारियल तेल लगा दीजिए। और कर्पूर लगाने से क्या होता है कि होम्योपैथी दवा का असर कट जाता है। तो जब होम्योपैथी दवाई का सेवन कर रहे हों तो कर्पूर नहीं डालें। और शुगर सबका लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल में रखना है। डायबिटीज शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल, और जो डायबिटिक होते हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर लेना होता है। तो हम कह सकते हैं कोलेसिटिस इज ए थिकेनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू रिपीटेड प्रेशर और फ्रिक्शन। तो होम्योपैथी में केवल लोकल लक्षण नहीं, पूरे व्यक्ति के आधार पर दवा चुनी जाती है। तो कुशल चिकित्सक के निर्देशन में आप इसको दिखाएं, और फिर आप देखेंगे कि आपका ये इतना कष्टप्रद जो ये बीमारी है वो छू मंतर हो गया। तो कोलेसिटिस के संदर्भ में हम रेडियम ब्रोम और जैसी भी दवाएं देते हैं, या और भी रेननकुलस जैसी दवाइयां देते हैं। तो रेडियम ब्रोम उन अवस्थाओं में देखा जाता है जहां अत्यधिक कठोरता, मोटापन और संवेदनशीलता साथ साथ हो, त्वचा में पुरानी जिद्दी मोटी परतें हों, दर्द गहरा हो, जलन या चुभन जैसा हो, और लंबे समय से चला आ रहा हो, क्रोनिक दबाव हो। तो बहुत पुरानी कठोर दर्दनाक कोलेसिटिस, बार बार लौटने वाली, कभी कभी जलन या रेडिएटिंग पेन, साधारण दवाओं से न लाभ मिलने पर हम एक आध खुराक रेडियम ब्रोम देते हैं। और रेननकुलस की बात करें तो सतही लेकिन तीव्र दर्द होता है, नस से जुड़ा दर्द होता है, दबाव या स्पर्श से